हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनूप यादव स्वागत करता हूं आप सभी का जीएस ज्ञान 247 यूट्यूब चैनल पर। 15 दिन की सीरीज का आज 7वां दिन है। आज से पहले 6 क्लासें हो चुकी हैं। जिन बच्चों ने वह क्लासें नहीं देखी हैं तो किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, जल्दी से जाकर के उन क्लासों को कंप्लीट करें ताकि आप सभी एक अच्छी ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर सकें। जो बच्चे चैनल पर नए हैं उनको बता दूं, हमारी क्लास डेली शाम को 7:30 पर आती है, तो क्लास को मिस ना करें और क्लास को डेली ज्वाइन करें। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की ओर। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था? बताइएगा, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला है आईबीएम ने, दूसरा है एप्पल ने, तीसरा है आईटेल ने, चौथा है एचसीएल ने। जल्दी से आंसर करिएगा। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन सी सही होगा, आईटेल ने। आज की क्लास का अगला प्रश्न है, पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है। ऑप्शन पहला है यूएसबी पोर्ट, दूसरा है पैरेलल पोर्ट, तीसरा है सीरियल पोर्ट और चौथा है नेटवर्क पोर्ट। बताइएगा क्या होगा दूसरे प्रश्न का राइट आंसर। पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है। ऑप्शन ए यूएसबी पोर्ट। अगला प्रश्न है, एसएमटीपी का पोर्ट नंबर क्या है? एसएमटीपी का पोर्ट नंबर क्या होता है? ऑप्शन पहला है 80, दूसरा है 143, तीसरा है 25 और चौथा है 110। सही आंसर कमेंट करके बताइएगा। एसएमटीपी का पोर्ट नंबर क्या होता है? ऑप्शन सी 25। अगला प्रश्न है, कैल्क का फाइल एक्सटेंशन क्या है? कैल्क का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला है डॉट ओडीटी, दूसरा है डॉट ओडीपी, तीसरा है डॉट ओडीएस, चौथा है नन। बताइएगा क्या होगा चौथे प्रश्न का राइट आंसर। ऑप्शन सी डॉट ओडीएस। कैल्क का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट ओडीएस। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है? आप सभी को बताना है इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है। ऑप्शन ए जल्दी निर्णय लेने की क्षमता, दूसरी है गोपनीयता, तीसरा है बुद्धिहीन, चौथा है विविधता। पांचवें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी बुद्धिहीन। अगला प्रश्न है, आईबीएम का पूरा नाम क्या है? आईबीएम का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है इंडियन बिजनेस मशीन, दूसरा है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, तीसरा है इटालियन बिजनेस मशीन, इंटीग्रल बिजनेस मशीन। जल्दी से आंसर करके बताइएगा। आईबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन बी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर विंडो लॉक करने के लिए कौन सा शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं? इस प्रकार से भी प्रश्न आ सकता है, कंप्यूटर विंडो लॉक करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से आंसर करके बताइएगा। कंप्यूटर विंडो लॉक करने के लिए कौन सा शॉर्टकट इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन बी सही होगा, विंडो की प्लस एल।
अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? बताइएगा। लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन पहला है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, दूसरा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, तीसरा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे, चौथा है नन। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? ऑप्शन यहाँ पर सेम है, पहला और दूसरा। अब आपके पास 3 ऑप्शन है, पहला, तीसरा और चौथा। बताइएगा क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? ऑप्शन सी सही होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन पहला है माउस, दूसरा है हार्ड ड्राइव, तीसरा है पॉइंटर, चौथा है कर्सर। कंप्यूटर की स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या बोला जाता है? ऑप्शन डी कर्सर बोला जाता है। अगला प्रश्न है, सीबीबी का पूरा रूप क्या होता है? सीबीबी का पूरा नाम क्या होता है? या फिर प्रश्न आ सकता है, सीबीबी की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से आंसर करके बताइएगा। सीबीबी का पूरा नाम होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं, बताइएगा। 11 नंबर प्रश्न का क्या होगा राइट आंसर? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन हैं? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से आंसर करके बताइएगा। ऑप्शन बी बिल गेट्स। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कहलाती है? आपको बताना है कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कौन सी होती है। ऑप्शन पहला है रैम, दूसरा है रोम, तीसरा है सीपीयू, चौथा है नन। बताइएगा। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी होती है? ऑप्शन बी सही होगा, रोम। अगला प्रश्न है, यूपीआई किसके द्वारा विकसित किया गया? बताइएगा। यूपीआई किसके द्वारा विकसित किया गया? ऑप्शन पहला है एनपीसीआई, दूसरा है यूआईडीएआई, तीसरा है आरबीआई, चौथा है ये सभी। यूपीआई किसके द्वारा विकसित किया गया? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन ए सही होगा, एनपीसीआई। यूपीआई किसके द्वारा विकसित किया गया? एनपीसीआई द्वारा। अगला प्रश्न है, अवेकस है, बताइएगा। अवेकस क्या है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से आंसर करके बताइएगा। अवेकस क्या होता है? 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, फर्स्ट कैलकुलेटर। अवेकस क्या है? फर्स्ट कैलकुलेटर अवेकस था। अगला प्रश्न है, एम बैंकिंग किसका उदाहरण है? बताइएगा। एम बैंकिंग किसका उदाहरण है? ऑप्शन पहला है फोन बैंकिंग का, दूसरा है मोबाइल बैंकिंग का, तीसरा है टेलीफोन बैंकिंग का, चौथा है इंटरनेट बैंकिंग का। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से आंसर करके बताइएगा। एम बैंकिंग किसका उदाहरण है? ऑप्शन बी मोबाइल बैंकिंग का। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस में हेल्प की शॉर्टकट की है,
आपको बताना है लिब्रे ऑफिस में हेल्प की शॉर्टकट की क्या होती है। ऑप्शन पहला है F2, दूसरा है F3, तीसरा है F4 और चौथा है F1। बताइएगा क्या होगा प्रश्न का राइट आंसर। ऑप्शन डी F1। अगला प्रश्न है यूनिवैक है। यूनिवैक क्या होता है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन ए सही होगा, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवैक क्या होता है। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है। अगला प्रश्न है लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम कॉलम का नाम क्या होगा। बताइएगा लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम कॉलम का क्या नाम होता है। ऑप्शन पहला है AJD, दूसरा है XFD, ANM, चौथा है ऑल ऑफ दीज। बताइएगा क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ऑप्शन डी सही होगा, सॉरी ऑप्शन बी सही होगा, XFD। अगला प्रश्न है OLX क्या है। आप सभी को बताना है OLX क्या है। ऑप्शन पहला है ई कॉमर्स, दूसरा है ई गवर्नमेंट, तीसरा है सोशल साइट, चौथा है ऑल ऑफ दीज। OLX क्या होता है। ऑप्शन ए सही होगा, ई कॉमर्स। अगला प्रश्न है MS DOS का पूरा नाम क्या होता है। बताइएगा 21 का सही आंसर क्या होगा। MS DOS का पूरा नाम क्या होता है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन ए सही होगा, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है POP का पूरा नाम क्या होता है, या फिर पूछ सकते हैं POP का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, दूसरा है पब्लिक ऑफिस प्रोटोकॉल, तीसरा है पोस्ट ओपन प्रोटोकॉल, तीसरा है नन ऑफ दीज। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। POP का पूरा नाम क्या होता है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा वेब ब्राउज़र है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप सभी को बताना है इनमें से वेब ब्राउज़र कौन सा है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ऑप्शन सी सही होगा, सफारी। अगला प्रश्न है जीमेल क्या है। बताइएगा जीमेल क्या है। ऑप्शन पहला है एक इलेक्ट्रॉनिक मेल सेवा है, दूसरा है एक सोशल साइट है, तीसरा है कोई नहीं, चौथा है सभी। सही आंसर कमेंट करके बताइएगा जीमेल क्या है। ऑप्शन ए जीमेल एक इलेक्ट्रॉनिक मेल सेवा है। अगला प्रश्न है ई कॉमर्स निम्न में से कौन सा है। बताइएगा ई कॉमर्स 4 ऑप्शन में से कौन सा है। ऑप्शन पहला है फेसबुक, दूसरा है व्हाट्सएप, तीसरा है अमेजॉन, चौथा है इंस्टाग्राम। सही आंसर कमेंट करके बताइएगा ई कॉमर्स निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन सी अमेजॉन।
अगला प्रश्न है, ट्विटर पर कितने समय की वीडियो अपलोड कर सकते हैं? बताइएगा, ट्विटर पर कितने समय की वीडियो अपलोड कर सकते हैं? पहला है 1 मिनट 10 सेकेंड, दूसरा है केवल 20 सेकेंड, तीसरा है 2 मिनट, चौथा है 2 मिनट 20 सेकेंड। ऑप्शन डी सही होगा, ट्विटर पर 2 मिनट 20 सेकेंड की वीडियो अपलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन से मैसेंजर का एक पार्ट है? बताइएगा, 4 ऑप्शन में से मैसेंजर का एक पार्ट कौन सा है? ऑप्शन पहला है व्हाट्सएप, दूसरा है टेलीग्राम, तीसरा है फेसबुक, चौथा है इंस्टाग्राम। ऑप्शन सी सही होगा, फेसबुक। अगला प्रश्न है, फेसबुक पर लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, सही है या गलत है? फेसबुक तो सभी लोग चलाते हैं, आप सभी को बताना है फेसबुक पर लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं या नहीं। ऑप्शन पहला सही, ये तो सभी को पता होना चाहिए, फेसबुक पर लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, जीमेल में अधिकतम कितना अटैचमेंट हो सकता है? बताइएगा, ऑप्शन पहला है 10 MB, दूसरा है 20 MB, तीसरा है 25 MB, चौथा है 15 MB। बताइएगा, जीमेल में एक बार में कितने MB की फाइल अपलोड करके सेंड कर सकते हैं? ऑप्शन सी सही होगा, 25 MB तक की। अगला प्रश्न है, स्पैम क्या है? बताओ, स्पैम क्या होता है? ऑप्शन पहला है वायरस, दूसरा है सॉफ्टवेयर, तीसरा अनचाहा ईमेल, चौथा है उपरोक्त सभी। बताइएगा, जल्दी से कमेंट करिएगा, क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? ऑप्शन सी सही होगा, अनचाहा ईमेल। आज की क्लास यहीं तक थी। आशा करता हूं यह क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।